नॉलेज संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ उन बच्चों की डिमांड है जो इस संस्थान से जुड़े हुए नहीं थे। जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि आपका जो जेईटी का सिलेबस है या आईसीआर का सिलेबस है, बीएचयू का सिलेबस है, उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किसको कब पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, किसका क्या वेटेज है। बहुत अच्छे से हम जब कोर्स करवाते हैं उसी टाइम बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो शायद किसी संस्थान में नहीं पढ़ पाए या उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाई और आज भी उनको यूँ लगता है कि हमें ऐसा कुछ बताया जाए कि हम कम से कम टाइम में हमारे पेपर को और बहुत अच्छे से कर सकें। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, उनको ध्यान में रखते हुए मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं बेसिकली जेईटी के अंदर जो आपका सिलेबस आ रहा है उसमें बच्चे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, मेजर किस पे ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, उन सब पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि पूरा सिलेबस अपन लेके चलेंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे स्टाफ के जो है वीडियोज़ भी मैंने डाले थे, बायोलॉजी के स्टाफ के, केमिस्ट्री के स्टाफ के, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो, स्पेशली कि उन्होंने जेईटी में कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बताए। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं भी एक बार मेरी तरफ से, क्योंकि मैं सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, तो मेरे को जितना आइडियाज़ है या फिर जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से बताऊँगा। और इसकी तय तक सब्जेक्ट टीचर ही जा सकते हैं, तो उनकी बात सुनोगे तो और भी बेटर रहेगा। एक बार मैं आपको लमसम आइडिया दे देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। स्पेशल जो आपके पास 5 दिन बचे हैं उनमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फटाफट रिवीजन करना चाहिए, आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना चाहिए। कोशिश आपकी ये हो कि रोज़ एक बार आप तीनों जो आपका सब्जेक्ट है उनका सिलेबस निकाल दें। अदरवाइज आप जो है 2 दिन के अंदर तो एक बार पूरा कोर्स ज़रूर निकाल लें। ठीक है, कैसे निकालना है वो आपकी जो भी तैयारी है उसके हिसाब से फास्ट रीडिंग लगाना। आपको केवल समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इट डजेंट मैटर, अभी आपका ये कोई मायने नहीं रखेगा। और वैसे आपका अभी माइंड लेवल इस लेवल का हो चुका है कि आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद होगा, इसलिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जगह अभी टाइम नहीं देना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सिलेबस वाइज। सबसे पहले एग्रीकल्चर है, अपन एग्रीकल्चर पर डिस्कस करते हैं। जनरली एग्रीकल्चर में बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि कोई पर्टिकुलर 1 या 2 टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, जो कि आपको बैठना नहीं है। क्योंकि जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो टॉपिक वाइज डिज़ाइन किया गया है और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी टॉपिक वाइज आते हैं। इसलिए आप किसी एक टॉपिक को लेके जो आपको याद नहीं हो रहा या लेंथी है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दो, वो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसलिए आपको यहाँ स्मार्ट स्टडी करना। आपका जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वाला पार्ट है आपका एग्रोनॉमी, सेकंड आपका हॉर्टिकल्चर, थर्ड वाला आपका है एनिमल। इसके फिक्स क्वेश्चन कर दिए, पहले फिक्स नहीं थे, अभी फिक्स क्वेश्चन कर दिए। पहले एग्रोनॉमी का ज़्यादा वेटेज था, अभी फिक्स कर दिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ये आपके हॉर्टिकल्चर के और 10 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के। ऐसे करके आपके इसके अंदर एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे। अब देखो एग्रोनॉमी में अगर बात करूं, उन्होंने यूनिट ए में दे रखा 15 क्वेश्चन स्पष्ट लिख रखा, 15 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें टॉपिक देखो, पहला टॉपिक है बेसिक है। फर्स्ट जो टॉपिक है यह आपका बेसिक है। इसमें देखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये भी लिखा हुआ, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था। ब्रांचेज की एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांच है, क्या इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें स्कोप क्या क्या है, इस तरीके से यहाँ से एक ये टॉपिक जनरल वे का दिया हुआ है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन आया था जो आंसर था, मतलब कि ये कथन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आपका इसी में से आया था। जनरली लोग पढ़ते नहीं उसको, लेकिन वो यहाँ से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखो, मैं टॉपिक भी लगा रहा हूँ आपके। दूसरा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, जलवायु और मौसम। ठीक है, तो वेदर एंड क्लाइमेट में से आपका एक क्वेश्चन आएगा 100%, दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्वेश्चन लेके चलते हैं 1 और 2, या तो 1 या फिर 2। आगे चलते हैं इरिगेशन, जिसको अपन सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई तीसरा टॉपिक है आपका और इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, चौथा है
एग्रीकल्चर, जिसको अपन शुष्क खेती बोलते हैं ना, शुष्क कृषि बोलेंगे यहाँ पे। चौथा नंबर का ये टॉपिक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आने के चांसेज हैं। जो आपकी क्रॉप रोटेशन है वो इसी का पार्ट है, एक तरीके से फसल चक्कर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका सोइल। सोइल का क्वेश्चन यहाँ पर भी आएगा और सोइल केमिस्ट्री में भी आएगा। इसका एक क्वेश्चन या कई बार ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी हो तो 2 क्वेश्चन। तो ये 5वां टॉपिक हो गया एक तरीके से आपके पास, और 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी पॉसिबिलिटी आएगा 100%। फिर है न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर। इनमें से इन दोनों टॉपिक को मिला के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इन दोनों टॉपिक को मिला के आप ये मान के चलो मैं इसको 6 नंबर दे रहा हूँ, और इन दोनों टॉपिक को मिला के 2 और 4, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। अगला वापस है वाटर ड्रेनेज, अगला टॉपिक है इरिगेशन। वापस उन्होंने वहाँ से यहाँ उठा लिया, मैंने एक क्वेश्चन वहाँ से दे दिया। अब इसको यहाँ इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इरिगेशन का क्योंकि या तो एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा जोर मारे तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ इसके और लगा के कर सकता हूँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरी, ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है कि कौन सा इक्विपमेंट किस काम में आता है, ठीक है, औजार जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर में जो काम में आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपका टॉपिक 6 नंबर दे रहा हूँ, इसको 7 नंबर दे रहा हूँ। इरिगेशन क्योंकि ऊपर आ गया इसलिए मैं वापस इसको नहीं ले रहा, ठीक है। अब अगला टॉपिक 8 नंबर पे आ गया सीड। सीड में से आपका एक क्वेश्चन 100% आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं एक क्वेश्चन सीड का लिख रहा हूँ। 8 टॉपिक अपने हो चुके हैं। आगे अपन चलते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर ये इसी साल सिलेबस जुड़ा है इनके, तो आप मान के चलो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का फंसेगा, ठीक है। जैसे किसान कॉल सेंटर के नंबर क्या है, केसीसी क्या होती है, इसके अलावा गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं स्कीम्स चल रही है, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ बीएचयू में जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। फिर है अगला एग्रोनॉमी। हालांकि पूरा ही एग्रोनॉमी है, लेकिन ऊपर तो था एग्रोनॉमी का बेसिक्स, और नीचे आ रही है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, वो वाला पार्ट आ रहा है ना, ये क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 2। कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है? 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसमें आपकी सीरियल्स आ गई, पल्सेज आ गई, होल सीड आ गई, कैश क्रॉप आ गई, ये सब आ गई, फूडर क्रॉप, फाइबर क्रॉप सब आ गई इसमें। फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि जो मैं कहूँगा वही आएगा, लेकिन मैं पुराना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि एक पेपर सेट करने वालों का क्या दिमाग में क्या चलता है, ठीक है। अब एक बार टॉपिक अपन टोटल काउंट करते हैं। टॉपिक एक बार बीच में अपन ने छोड़ दिए थे। 8वां नंबर आ गया। फिर अपन बात करते हैं आगे जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, इसको 9वां टॉपिक काउंट कर रहा हूँ, तो 9 नंबर आ गया वो, और 10वां नंबर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरीके से एक बार अपन ने इसको 10 टॉपिक दिए हैं ना। अब अपन 10 टॉपिक में देखते हैं क्वेश्चन कितने आ रहे हैं अपने पास। तो मैं इससे रेड से टिक कर रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन, रेड से करते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरे टॉपिक से 1 या 2 लिखा मैंने, तो एक बार में एक ही काउंट करूंगा। 2 क्वेश्चन। फिर तीसरे टॉपिक से 3 क्वेश्चन। एरिड एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चन। 5वें टॉपिक से 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर, यहां से 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, तो 5 2 7 क्वेश्चन। फिर अपना आ गया 8वां, इधर 9, इधर 10, इधर 11 और 12, और यहाँ पे 13 क्वेश्चन। मतलब 13 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। आगे चलो, मैं गोला लगा रहा हूँ, 2 4 यहाँ से, इनमें से आपके एक एक क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन बढ़ गए या इसका एक एक बढ़ेगा, या फिर 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। कई बार एक क्वेश्चन यहाँ बढ़ेगा और एक क्रॉप में से और बढ़ सकता है। तो कुल मिला के बाकी जो तीनों में से मिला के यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन रही है अपनी, या यहाँ बन रही है, ये जो सर्किल बना है, यहाँ 2 और 3 लिख सकता हूँ मैं, 2 और 3। तो जो अगले 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, वो इसमें से घूमेंगे आपके इन टॉपिक्स में से। देखो मैंने ये लगा दिया सर्किल, या तो इसमें से, या इसमें से, या इसमें से, या इसमें से। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी को मान लो
फॉर एग्जाम्पल वीड जो चैप्टर है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, एक वीड चैप्टर इसमें मेरे को दिखा नहीं, वो वीड भी अपन ने मिस कर दिया, ये इधर वीड चैप्टर है, तो 11वां टॉपिक हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन अपने को यहाँ डिवाइड करके देना पड़ेगा, तो एक ही क्वेश्चन फिर अपने पास ऑप्शन में बचेगा। अब क्या होगा, मतलब 11 टॉपिक 14 क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में आ गया, अब एक क्वेश्चन बचेगा कहीं ना कहीं क्योंकि वीड मिस हो गया था। अब क्या होगा, कोई टॉपिक अगर मान लो रह जाता है तो किसी अदर टॉपिक में, ये जो मैंने 4 टॉपिक बताए इनमें से क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है कि जैसे मान लो उसको वीड याद नहीं हो रहा तो वो उसको बार बार वीड को पढ़ के अपना टाइम खराब करता है। अरे भाई वीड पूरा प्रॉपर याद नहीं आ रहा तो उसका तो बेसिक क्वेश्चन आता है, एक बार रीडिंग लगा लो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार छोड़ दो उसको। पूरा जरूरी थोड़ी है कि एक वीड के चक्कर में आप पूरे 14 क्वेश्चन का टाइम खराब करोगे। अब यहाँ पर भी इसमें भी क्या होता है, जैसे आप क्रॉस पढ़ते हो तो क्रॉस के अंदर वेराइटी होती है, तो वेराइटी कुछ वेराइटी ऐसी है जो इधर उधर होती है, मतलब प्रॉपर याद नहीं हो पाती, तो वैसे बहुत ज़्यादा टफ होती है, वो तो आती भी नहीं है, और एक आधी आ जाती है वो आप कितनी मेहनत कर लो वो वैसे भी नहीं हो पाती। तो उस ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, एक वेराइटी के ऊपर अपन इतनी एनर्जी क्यों खराब करें, उससे बेटर है कि अपन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करें। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसके पूरे टॉपिक आप रिवाइज करें, ठीक है, एक एक करके, तो आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और स्पीड से पढ़ना आपको पूरा। आगे चलो, आगे सेकंड आपके आ गई हॉर्टिकल्चर। क्या आ गई, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है, 3 पार्ट है, जैसे मैंने उधर एग्रोनॉमी में बताई वैसा का वैसा ही सिलेबस में ये इधर भी पार्ट चलते हैं, लेकिन इसको मैं इधर नहीं करके आपको इधर शॉर्ट में बता दूं। इसमें 3 मेजर पार्ट है। एक तो आपका पोमोलॉजी है ना, जिसको आप फल विज्ञान बोलते हो। सेकंड वाला इसमें जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका ओलेरिकल्चर है ना। थर्ड वाला इसमें जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका पीएचटी, इसमें जेम जेलियर वो या आपका मुरबा वगैरह या फिर प्रिजर्वेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं वो वाला पार्ट ये आ गया, सब्जियां आ गया और फल आ गए, इन सब का डिवाइडेशन है। और इसके अलावा अगर ओलेरिकल्चर में अगर मैं बात करता हूँ इसी के अंदर, तो एक इसके अंदर ही पार्ट ऐड हो गया आपका, पिछले साल है, उसका वेटेज भी अच्छा खासा था, फ्लोरिकल्चर जिसको अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड होकर आपके टोटल जो है 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसमें आपको, इसमें भी कई बार बच्चे वेराइटी में अटक जाते हैं कि अरे सर मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं इधर उधर। हालांकि जो इस संस्थान से जुड़े हैं उनके तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनको वेराइटी इतनी बढ़िया तरीके से समझाई गई है कि उनके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो नया बच्चा वो उलझता है यहाँ के, जो किसी संस्थान से नहीं जुड़ता या जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, वो केवल वैरायटी घोटता रहता। अरे इतनी जरूरत नहीं है वैरायटी घोटने की, आप हर टॉपिक को पूरा क्लियर पढ़ो और वहीं से आपके हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको वहाँ ज़्यादा टाइम खराब यहाँ वैरायटी में नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना। सेम कहानी आपकी एनिमल की है, किसकी है, एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो 10 क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं उनमें भी 10 टॉपिक है, तो उन 10 टॉपिक को आप ढंग से क्लियर करोगे तो आपके एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ बच्चा कहाँ गलती करता है, यहाँ बच्चा गलता है, देखो मैं बताऊँ आपको, बीमारियाँ में। अरे सर हमें तो बीमारी याद नहीं हो रही क्योंकि 10-12 बीमारी है, एक एक बीमारी के 5-5, 6-6 नाम है। कोई बात नहीं, एक बार रीडिंग लगा लो, कौन सी सब बीमारियाँ याद करने की ज़रूरत क्या है इतनी आपको। रानी खेत फिक्स है, खुरपक्का मुँह पक्का किसके द्वारा होती है या किस वायरस से, ये निम्न में से कौन सी होती है, फिक्स है वो आती है। रोग है इनमें, सर्रा रोग किसकी वजह से होता है वो आता है, फिक्स है रोग है। किसकी कमी से, दुख जबर जो आप बोलते हो वो किसी होती है, 5-6 है वही आती है फिक्स लगभग। और फिर अगर मान लो आपको नहीं भी आ रही है और बीमारी आप दिन भर उसी को याद कर रहे हो तो ज़रूरत कहाँ है, उसमें तो एक क्वेश्चन आएगा, बाकी 9 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक में से आएंगे ना, तो वो पूरे टॉपिक पढ़ो आप, तो बीमारी या तो फंस जाएगी अपने से या नहीं फंसेगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको स्मार्ट स्टडी करनी और पूरा कोर्स फटाफट रिवाइज करना। जितना आप एग्जाम से ज़्यादा रिवाइज करोगे जितना पहले, उतना ही आपको फायदा होगा। कुछ होशियार बच्चे और कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि यार पढ़ रखा है, यार आता है, साल भर से पढ़ रखा। मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगा कि बार बार रिवाइज करना, आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने एग्रीकल्चर के अंदर कि अपने को बेसिक किन किन पे ध्यान देना है। तो ओवरऑल इसमें सारांश में क्या देखा आपने कि सभी पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, ठीक है। किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में बात करूँगा आपसे कि बायोलॉजी के अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।